ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 8 अगस्त 2023। बाबा का मीठा मीठा बेटा और हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर से बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूपात्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। आज की मुरली उस दिवस पे चली थी जब मातेश्वरी जी ने शरीर त्यागा था। तो बाबा ने कहा, देखिए ये जो पुरुषोत्तम संगम युग है ये कल्याणकारी युग है, इसमें अकल्याण किसी का हो ही नहीं सकता है। इसलिए बाबा ने कहा किसी बात पे फकुर नहीं करना है और हर एक चीज को साक्षी अवस्था में होकर देखना है। तो आज हम इसकी गहराई में जाएंगे कि साक्षी दृष्टा अवस्था किसको कहेंगे, साक्षी अवस्था क्या होती है, कैसे हम साक्षी रह सकते हैं। दुनिया में कई लोग बोलते हैं ना कि भगवान साक्षी हो जाता है या ये साक्षी हो गए। इसको अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं, साक्षी दृष्टा का मतलब कुछ फर्क ना पड़े। जैसे आप रोड पे जा रहे हो और देखें कोई एक्सीडेंट हो गया और आपने देख लिया कि इस व्यक्ति से आपका कोई लेना देना नहीं है, क्या लगेगा आपको? कोई संकल्प चलेगा? संकल्प चल सकता है, लेकिन कुछ फर्क पड़ेगा क्या? आप रोएंगे, दुखी होंगे, बहुत इमोशनल होंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत दुखी हो, लेकिन क्या अंदर में वाकई में फर्क पड़ेगा? शायद कहेंगे नहीं। लेकिन यदि वो आपका बच्चा हो, ये इससे अच्छा एग्जाम्पल लें। एक डॉक्टर को देखें हम, तो डॉक्टर ऑपरेशन करता है। अब हर रोज कोई डॉक्टर 2-3 ऑपरेशन करते ही हैं। हफ्ते में कुछ दिन फिक्स करते हैं तो 8-10 ऑपरेशन मान लो कोई डॉक्टर कर रहा है, एक्सपर्ट है और उसको बहुत लोग उसके पास जाते हैं। अब उसको जब ऑपरेशन करने जाएगा तो उसको क्या लगता है? उसको प्रश्न चलता है, इसको कुछ हो गया तो उसको हो गया तो उसको हो गया। कुछ नहीं होता है, डिटैच ऑब्जर्वर भाव से। लेकिन यही उसका अगर कोई रिलेटिव हो तो क्या होगा? तो क्या साक्षी दृष्टा रह पाएगा? मतलब साक्षी दृष्टा उसको कहेंगे जिसके अंदर कभी क्यों, क्या, कब, कैसे, कहां के प्रश्न न चले, किसी बात में भी मुरझाए नहीं, हर सीन को साक्षी होकर के देखे। ठीक है, हुआ, हो गया, नथिंग न्यू, कल पहले भी हुआ था। मतलब एक्सेप्टेंस आ जाए उस चीज का कि हाँ ऐसे ही होता है। तभी भी हम खुश रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रह सकते हैं। और ये बड़ी ऊंची अवस्था है, हर कोई इसमें नहीं रह सकता है। तो बाबा ने कहा कि देखो, अगर मम्मा ने शरीर छोड़ा तो इसको कहेंगे ड्रामा की भाभी। आज मम्मा गई, कल कोई और भी जा सकता है। इनफैक्ट इस मुरली में तो बाबा ने कहा कि तुम्हें शिव बाबा से काम है, साकार बाबा से भी कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। कल साकार बाबा भी जा सकता है, बाबा ने हिंट्स दिया था इसमें। परंतु ये तो उस समय आता नहीं ना संकल्प में। तो बाबा ने कहा दुख होने नहीं चाहिए, क्योंकि आगे चलकर तुम्हें और कुछ वंडरफुल बातें देखने को मिल सकती हैं। अभी ये ड्रामा अंतिम समय पर आ गया है, तो अब आगे चलकर और वंडरफुल बातें हो सकती हैं। हो सकता है ऐसा भी हो
जो हमने कभी सोचा न हो भी हो सकता है। तो किसी बात का बाबा ने कहा अफसोस नहीं करना है। अगर कोई सर्विस करते करते चला जाता है तो ये समझना चाहिए उसके बजाय कि कोई न कोई कल्याण समाया है और उसे जाकर के कहीं और अच्छा पार्ट बजाना है। बाबा ने ये तो कहा हुआ है कि भगवान के ज्ञान में जो आत्मा चलेगी और शरीर छोड़ेगी तो उसका जन्म तो अच्छी जगह हो गए। बाबा ने कहा बाप कल्याणकारी है तो ये संगम युग भी कल्याणकारी है, इसलिए फकुर में रहो। क्या फकुर में रहो कि हम ईश्वरीय संतान हैं, और कोई आत्मा जाती है तो इससे भी ज्यादा कोई जरूरी काम होगा। अंडरलाइन। अभी एक चीज है, अगर हम जब कभी डिटैच होके सोचते हैं, सपोज मान लो यहां से हम दूसरे देश में जाएं, तो जा रहे हैं ना दूसरी जगह पार्ट बजाने के लिए। फर्क क्या है, अब हम वहां से वापस आएंगे, लोगों को एक्सपेक्टेशन है, और ये वाला जो पार्ट बजाने जाते हैं शरीर छोड़ करके वहां से वापस नहीं आएंगे, उतना ही डिफरेंस है। साक्षी होकर देखेंगे तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन अगर अटैच होकर देखेंगे तो बहुत कुछ लगेगा। आप देखो दो पहलू हैं, एक जगह आप दोनों पैरेलली इमर्ज करो, एक दाहिने हाथ में और एक बाएं हाथ में। सोचो बायां हाथ में वो है जब किसी व्यक्ति ने शरीर छोड़ा है, जो बूढ़ा व्यक्ति है, 100 साल का मान लो, 90 साल का मान लो। दूसरी तरफ एक गर्भवती माँ है जिसने वो बच्चे को जन्म दिया। अब वही आत्मा वहां से निकल करके, बाएं हाथ से निकल करके दाहिने हाथ में आई, प्रवेश किया। वो आत्मा जिसने जन्म लिया दाहिने हाथ की तरफ, उसके यहाँ लड्डू बट रहे हैं, खुशियां मना जा रही हैं। बाएं हाथ की तरफ आत्मा वही है। उसी आत्मा के एक जगह बिछड़ने से गम है और दूसरी जगह जाने से सुख मनाया जा रहा है। पार्ट हो गया ना आत्मा का। तो ये, लेकिन ये चीज एक्सेप्ट करने में, समझने में, खुद के ऊपर आए तब उसको अंदर से मानने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है। इसलिए बाबा ने कहा कि कोई भी जाए अवस्था गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वास्तव में अवस्था उनकी अच्छी है जिन्हें कभी आंसू ना आए। अंडरलाइन करने वाली बात है। कई लोगों ने जब मम्मा का शरीर छूटा तो सोचे अब क्या होगा। बाबा ने कहा आंसू आए तो नापास हो जाएंगे। बाबा ने तो इतना भी कहा आंसू आने की दरकार ही नहीं है। कोई जरूरी काम होगा इसलिए मम्मा चली गई। हर कोई अपने अवस्था अनुसार शरीर छोड़ता है, इसलिए ड्रामा। और फिर बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, क्या रोएंगे तो उनका पार्ट बदल सकता है क्या? नहीं ना। इसलिए बाबा ने कहा शरीर शांत और हर्षितमुख रहना, अटल अटोल रहना है, क्योंकि हमें राज्य तो अटल अखंड लेना ना, तो यहाँ भी अटल अखंड रहना भी चाहिए। बाबा ने कहा कोई भी जा सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमेशा शिव बाबा की याद में रहो, फकुर में रहो। जिसका जो पार्ट मिला है वो बजाता जाएगा। सोचो शिव बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके सामने कितने बच्चे हॉस्पिटल में जाके एडमिट होते थे। इसीलिए तो भगवान है। एक डॉक्टर देखो जिसका रोज का काम है ऑपरेशन करना है, जिसका रोज का काम है पोस्टमार्टम करना, उसको थोड़ी कुछ फर्क पड़ता है। बाबा ने इस मुरली में कहा हुआ है अम्मा मरे तब भी हलवा खाना, मतलब ज्ञान का हलवा, ज्ञान सुनना। कोई भी शरीर छोड़े ज्ञान सुनना नहीं बंद करना। बाबा ने कहा समझो, बाबा कहता है ये बाबा भी चले जाए, साकार बाबा की बात की, तो भी तुम बाप बच्चों को नॉलेज मिली हुई है कि हमको शिव बाबा से वर्षा लेना और उनको याद करना है। ये बड़ी बात बाबा ने कही है। दुनिया में सिवाय एक परमात्मा बाप के और कोई सुख का रास्ता बताने वाला है ही नहीं, उसी को याद करना है। बाबा ने कहा मातेश्वरी अच्छा समझाती थे, नो डाउट, लेकिन वो भी तो कहती थी शिव बाबा को याद करो। तो कोई भी हालत में संशय न हो, नहीं तो अपने नुकसान बाबा ने कहा कर लेंगे। बीमारी भी आए, कुछ भी हो,
दुख की बाबा ने कहा महसूसता नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा ड्रामा में होगा तो मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं कैसे बताऊंगा। जैसे ब्रह्मा बाबा भी तो साक्षी होकर देखता है, बेगरी पार्ट आया साक्षी होकर देखा, खुद का लौकिक बच्चा चला गया साक्षी होकर के देखा। तो हमेशा बाप की याद की फकुर में रहना है कि हम ईश्वरीय संतान हैं, ईश्वर के पुत्र पुत्री हैं। बस इसका टाइम आएगा वो शरीर छोड़कर जाएगा। बाबा ने कहा तुम्हें एक दिन भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, सर्विस भी हर हालत में जरूर करनी है। तो ये बातों का हम ध्यान रखेंगे। हर वक्त बुद्धि में वही एक बाबा याद रहे, कौन? शिव बाबा। वही हमें पढ़ा रहे हैं, उनसे ही हमें वर्षा लेनी है और उन्होंने ही हमारी बुद्धि का ताला खोला है। सारे ब्रह्मांड सूक्ष्मतम सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी उसने दिया। जिस ज्ञान से हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे तो उसको याद करना है। और साथ साथ कोई हमारे अंदर आसुरी गुण नहीं होना चाहिए। लड़ना झगड़ना, कड़वा बोलना, लालच, लोभ, क्रोध, मोह कुछ नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा होगा तो उसकी सजा मिलेगी। इसलिए हमें इन सब चीजों से धीरे धीरे मुक्त होना है। फिर बाबा ने कहा कई पूछते हैं कि क्या तुम शास्त्रों को मानते हो? बोलो हाँ तो मानते हैं, भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, हम सब पढ़ के आए, हमने तुमसे ज्यादा भक्ति की तो हम क्यों नहीं मानते। अब बाबा कहता है बाप और स्वर्ग को याद करो, अर्जी हमारी बाकी मर्जी तुम्हारी, और कुछ नहीं करना है। तो आज बाबा ने पूरी मुरली में जोर दिया कि अगर मम्मा गई तो समझो वो दूसरा एक्ट करने गई, इसमें मूंझने की, रोने की, दुख होने की कोई दरकार नहीं है। उनका कोई अच्छा पार्ट होगा। बाबा ने इतना तक कहा है कि तुम्हारा काम सिर्फ बाबा से है। मम्मा का भी काम बाबा से था। वो नॉलेज पाकर गई तो दूसरी सर्विस करेगी, दूसरा पार्ट बजाएगी, उसका कोई जिक्र भी नहीं करना, कोई फिक्र भी नहीं करना। बाबा ने कहा शरीर तो सबके खाक में मिलने वाले हैं। कई फिर कहते हैं स्टूडेंट बड़ा अच्छा था, बाबा का था, बहुत अच्छा था, अच्छा समझाता था, अब नहीं है ना, उसका पार्ट खत्म हो गया। ज्ञान किसने दिया? भगवान ने दिया, तो भगवान को याद करो, फिक्र नहीं करो। स्थिरियम होकर बाबा ने कहा रहो, और सिर्फ बाबा का फरमान है, सिर्फ मुझे याद करो। मुरझाया होला फूल नहीं बाबा को पसंद है, रोना नहीं। बाबा ने कहा जिन रोया तिन खोया। तो उस दिन चेहरे कुछ की बने होंगे, इसलिए बाबा ने कहा कोई मुरझाया हुआ तो नहीं है ना, सब महावीर हैं। ऐसे बड़े बड़े पेपर, छोटे छोटे पेपर सब आते रहेंगे। तो क्या करना है? अपने आप से वादा करना है, ड्रामा के पट्टे पर खड़े रहना, कुछ भी हो हमें रोना नहीं है, अफसोस नहीं करना, मुरझाना नहीं है, और ज्ञान की मुरली रोज पढ़ते रहना है, ज्ञान चिंतन मनन करना है। हर आत्मा का ड्रामा में पार्ट है, आत्मा आने वाली जाने वाली है, संशय नहीं उठाना है, सबको सुख का रास्ता बताना है, किसी को दुख नहीं देना है, फिक्र नहीं करनी किसी चीज की। बाबा का वरदान है सच्ची दिल से बाप को राजी करने और सदा राजी रहने वाले राजयुक्त भव। बाबा ने कहा जो बच्चे सच्ची दिल से बाप को राजी कर लेते, भगवान को सच्ची दिल, साफ दिल, बड़ी दिल पसंद है। बाप दादा उन्हें स्वयं के संस्कारों से, संगठन से सदा राजी और राजयुक्त रहने का वरदान देते हैं। सोचो भगवान हमें वरदान दे रहा है, क्या करो? सिर्फ सच्ची दिल हो भगवान से। भगवान, आप सोचो मंदिर में हम जाते हैं तो जहां देवी देवताओं की मूर्ति होती है कितनी सफाई होती है, तो उनके जो भक्त इतनी सफाई रखते हैं इष्टों की, तो वो जो बनने वाले हैं उनको कितनी सच्चाई सफाई चाहिए। तो बाबा ने कहा स्वयं के व एक दो के संस्कारों के राज को जानना, परिस्थितियों को जानना, यही राजयोग की
राजयुक्त स्थिति है। सच्चे दिल से बाप को अपना पोता मेल देने व स्नेह की, बाबा ने कहा, रूह रियान करने से सदा समीपता का अनुभव होता है और पिछला काल समाप्त हो जाता है। तो क्या करना है? सच्ची दिल, साफ दिल रहनी है। स्लोगन है, सच्ची दिल से दाता विधाता वर्ताता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। हमें चेक करना चाहिए कि कितना हमने भगवान को राजी किया है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं, मैं आत्मा अपनी दैवी चलन से श्रेष्ठ एक्टिविटी बनाने वाली, हर एक को सुख का रास्ता बताने वाली, सच्ची दिल से बाप को राजी करने वाली और सदा राजी रहने वाली राजयुक्त आत्मा हूं। ड्रामा के पट्टे पर खरी उतरने वाली, सदा फकुर में रहने वाली, फिक्रातों से मुक्त आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।